यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की नजर अब एमसीडी चुनाव पर है। बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है, पंच परमेश्वर प्लान। अपने इसी खास प्लान से बीजेपी एमसीडी चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आगे बढ़ रही है। एमसीडी पर पिछले 10 साल से बीजेपी का राज है। बीजेपी अपने हिसाब से दिल्ली को चला रही है। एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। सवाल उठे दिल्ली में बीजेपी के पार्षदों पर। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने स्पेशल प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने पहले ही अपने मौजूदा पार्षदों और उनके परिवार वालों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है, जिससे नए चेहरों को मौका दिया जा सके। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा, इसलिए एमसीडी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने हर बूथ के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव जीतते हैं। तो उस बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी रामला ग्राउंड में 19 तारीख को एक कार्यक्रम करने जा रही है। हर बूथ के लिए बीजेपी 5 अफसर तैनात करेगी, जिन्हें पंच परमेश्वर नाम दिया गया है। इनका काम होगा लोगों को बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए तैयार करना। 2014 लोकसभा चुनाव में अमित शाह ये फॉर्मूला दोहरा चुके हैं। अब जरा एमसीडी का गणित समझिए। दिल्ली के तीनों नगर निगमों चुनाव के लिए 13,234 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। हर मतदान केंद्र के लिए बीजेपी पंच परमेश्वर नियुक्त करेगी, मतलब 66,170 पंच परमेश्वर के कंधों पर बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी होगी। 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में अमित शाह सीधे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए 65,000 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को न्योता भेजा गया है। नारा देते हैं बूथ जीता चुनाव जीता। अपने बूथ को किस तरह से मजबूत किया जाए, जो कमियां समय रहते दूर कर लिया जाए। नए वोटर्स बनने हैं, कुछ काम जो हमारे केंद्र सरकार के मोदी जी के इतने काम है जो नीचे तक बूथ तक लेके जाने हैं। केजरीवाल के 70 पॉइंट एजेंडा की विफलता है, निगम की अचीवमेंट्स है। तो बूथ का कार्यकर्ता उस बूथ तक, घर घर तक, प्रत्येक बूथ पे लगभग 200 घर होते हैं, उन घरों तक पहुंचाना, उसको मजबूत करना, उस काम को कड़ा और आने वाले निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करना। रामलीला मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का खास मकसद है कि एक एक वोट बीजेपी के खाते में जाए। पंच परमेश्वर सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में न सिर्फ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट भी भेजेंगे, जिससे पार्टी हालात के मुताबिक रणनीति में बदलाव कर सके। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की घबराहट मान रही है। बीजेपी का स्ट्रैटेजी देख के ये बात खास नजर आ रहे हैं कि वो लोग घबरा गए हैं। एक हिसाब से स्टैंडिंग काउंसिल, उनको जो सिटिंग काउंसिल्स हैं, उनको टिकट नहीं देकर वो मान रहे हैं कि ये जो सिटिंग काउंसिलर्स जितने भी हैं और जिनकी वजह से आज ये हाल है दिल्ली की, वो रैम्पेंट करप्शन और इनएफिशिएंसी से भरे हुए हैं एमसीडी, जिसके लिए दिल्ली का आज ये स्थिति है। हाल के विधानसभा चुनाव में तूफानी जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। लेकिन अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई चुनाव छोटा नहीं होता, इसलिए एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी के सुप्रीम बॉस अपना हर वो फॉर्मूला आजमाने की कोशिश करेंगे, जिससे दिल्ली नगर निगम पर उनकी पकड़ बनी रहे। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 दिल्ली।